हेलो गाइस, वेलकम। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ गाइस, क्लास 10th के एसएसटी में आने वाले बोर्ड के क्वेश्चन जो इस बार हम आंसर के साथ भी करेंगे गाइस। इस बार मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों लेकर आया हूँ गाइस, तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए और आगे ऐसी वीडियो लाता रहूँ गाइस। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट हुए, मोस्ट रिपीटेड और इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ये मैंने क्वेश्चन पेपर में से फाइंड आउट करके निकाले हैं गाइस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अच्छे से डिस्कशन के साथ गाइस। आज हम पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन गाइस आपकी स्क्रीन पर। स्थानांतरण कृषि को परिभाषित करें। मतलब स्थानांतरण कृषि क्या होती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है गाइस कि स्थानांतरण, स्थान, इसमें स्थान जगह के लेकर बात की गई है। एक व्यक्ति भूमि के एक टुकड़े का उपयोग करता है केवल कुछ समय बाद प्रारंभिक उपयोग को छोड़ने या बदलने के लिए। गाइस इसमें सरल भाषा में अगर हम इसे समझे तो अगर कोई किसान एक जमीन पर खेती करता है, उसके बाद वो इसे छोड़कर दूसरी जमीन पर जाकर खेती करने लगता है, और ऐसे ही जब वह वहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती, वह अगली जगह पर, तीसरी जगह पर जाकर कृषि करना शुरू कर देता है। बार बार वह स्थान बदलता रहता है। इसी को स्थानांतरण कृषि कहा गया है गाइस। ये है गाइस आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर गाइस। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। गाइस ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस। भारत कृषि प्रधान देश है। गाइस ये क्वेश्चन आपने डायलॉग और फिल्मों में भी तो सुना ही होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मतलब लोगों का यहाँ पर मेन व्यवसाय जो है वो कृषि है गाइस। पॉइंट नंबर 2, लगभग 2/3 आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर सीधे निर्भर करती है। भारत के देश की जो 2/3 आबादी है, मतलब मोस्टली जो पॉपुलेशन है भारत की, आजीविका मतलब अपना जीने के लिए, जीवन यापन के लिए सीधा कृषि पर निर्भर है। वे कृषि के सहारे ही उनके घर, उनके बच्चे और उनका जीवन चल रहा है गाइस। और सी, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे मेन रोल कृषि निभाते हैं गाइस। यह सकल घरेलू उत्पाद का 26% है। मतलब भारत में जो भी इसके यहाँ के उत्पाद है उसका सिर्फ 26% कृषि ही है। नेक्स्ट पॉइंट, यह देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उद्योगों के लिए कई कच्चे माल का उत्पादन करता है। गाइस इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो देश के लिए फूड, खाने की जो पर्याप्त मात्रा है वो कृषि से ही आती है, और उद्योग जो फैक्ट्री है उनके लिए कच्चा माल, मान लीजिए अगर हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझे गाइस, तो कोई रबर की फैक्ट्री है, कोई रबर से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं गाइस, जैसे कि सर में लगाने वाली रबर या मिटाने वाली, उन सब के लिए कच्चा माल, खेतों में रबर की खेती होती है, रबर हमें पेड़ से मिलता है। तो गाइस उसमें यहाँ पर उसी पॉइंट की बात की गई है कि फैक्ट्रीज में और कंपनी में, उद्योगों में कच्चे माल का जो अमाउंट है वो सीधा कृषि से ही आता है। ये थे गाइस इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अगर आप एग्जाम में इतना भी लिख देते हैं तो गाइस ये प्रश्न 3 से 5 मार्क्स का है, आपको 5 मार्क्स आराम से मिलेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय कृषि पर हरित क्रांति के 4 नकारात्मक प्रभाव डालिए। हरित क्रांति जब आई थी तो उससे भारत कृषि पर नकारात्मक मतलब नेगेटिव क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ा है भारत की कृषि पर हरित क्रांति का गाइस। तो चलिए करते हैं। रसायनों के अति प्रयोग के कारण भूमि क्षरण। गाइस खेतों में ज्यादा मात्रा में हरित क्रांति के दौरान रसायन, केमिकल का अति प्रयोग मतलब बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया, जिससे भूमि की उपजाऊ की जो शक्ति है, उपजाऊपन है, वो कम होता गया। अधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर कम होना। अधिक सिंचाई मतलब ज्यादा पानी के कारण जो भूजल है, जो भूमि के जल का अंदर का पानी है, उसका स्तर कम हो गया, वह पानी ज्यादा अंदर चला गया, ऊपर का सारा पानी हम लोगों ने इस्तेमाल कर दिया सिंचाई के लिए, इसीलिए भूमि का जल का स्तर कम हो गया गाइस। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट था हरित क्रांति के दौरान। लुप्त हो रही जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है गाइस बायोडाइवर्सिटी, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो कृषि या फिर जैव विविधता में आप इसको एनिमल्स, पक्षी को भी ले सकते हो, वो भी लुप्त हो गई गाइस हरित क्रांति के कारण। पॉइंट नंबर डी, अमीर और गरीब किसानों के बीच अंतर बढ़ रहा है। हरित क्रांति के दौरान गाइस जो अमीर किसान थे उन्होंने तो पैसा लगाकर, केमिकल्स यूज करके अपनी फसल को अच्छा कर लिया, लेकिन जो गरीब किसान थे वो केमिकल भी नहीं खरीद पाए, वो और गरीब हो गए।
अब है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताइए। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस बिटवीन करके आएगा कि इन दोनों में अंतर बताना गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि और प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि एक ही है गाइस, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। छोटी भूमि जोत और सीमित भूमि, जो गाइस ये निर्वाह कृषि होती है ये छोटी भूमि में किया होता है, सीमित लिमिटेड भूमि में ही ये कृषि होती है, छोटी जगह पर। इसमें लोग सेकंड पॉइंट, पारंपरिक तकनीक और उपकरण, उदाहरण कुदाल, डाव, खुदाई करने वाली छड़ी। इसमें गाइस जो पारंपरिक जो छोटे मोटे जो आपके उपकरण होते हैं सिर्फ उन्हीं का उपयोग होता है, जैसे कि कुदाल, डाव, खुदाई करने वाली छड़ी। इसमें कुछ ज्यादा बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता गाइस गहन निर्वाह कृषि में। स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन, जो गाइस इसमें लोकल मार्केट होती है एरिया की, जैसे कोई गांव के आसपास की छोटी मार्केट, इस कृषि से वहीं पर ही जाता है जो यहाँ के कृषि में इसमें फसल होती है गाइस। पॉइंट नंबर 4, एक वर्ष में 2 या 3 फसलें। जो निर्वाह कृषि होती है गाइस इसमें एक साल में सिर्फ 2 से 3 फसलें की ही कटाई होती है, मतलब 2 से 3 फसलों की ही खेती की जाती है साल भर में। पॉइंट नंबर 5, मुख्य रूप से आजीविका और खाद्य फसलों का उत्पादन, उदाहरण धान और गेहूं। इसमें गाइस जो मुख्य रूप से आजीविका होती है वो खाद्य फसलों का उत्पादन करती है, सिर्फ खाने वाली फसलों का, रबड़ वबड़ इन सब की खेती नहीं की होती गाइस इसमें जैसे गेहूं, चावल, इस जो खाने की होती है ना मेन, सिर्फ उन्हीं की कृषि की जाती है। अब हम बात करेंगे गाइस वाणिज्यिक कृषि की। बड़ी भूमि जोत, इस वाणिज्यिक कृषि में बड़ी भूमि जोती जाती है, मतलब बड़े एरिया में खेती की जाती है। सेकंड पॉइंट, आधुनिक तकनीक और उपकरण। इस कृषि में आधुनिक उपकरण जो आज के जमाने के टेक्नोलॉजी के वाले उपकरण है वो और वो उनकी तकनीकें इस्तेमाल की जाती है। इसमें बड़ी बड़ी मशीन जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, इस प्रकार के तकनीकों का इस्तेमाल होता है। निर्यात के लिए उत्पादन, वाणिज्यिक कृषि में निर्यात किया जाता है, मतलब इतनी मात्रा में हमें फसलें और कृषि की जाती है कि इसका निर्यात किया जा सके। निर्यात मतलब दूसरे देश में एक्सपोर्ट, फसलों को इतने बड़े पैमाने पर उगाया जाता है कि उसका निर्यात किया जा सके देश में, मतलब दूसरे देशों में। पॉइंट नंबर 4, एक ही फसल पर ध्यान। इस कृषि में एक ही फसल पर ध्यान दिया जाता है, मतलब अगर किसी को इसमें फसल करनी है तो वो पूरे साल एक ही तरह की फसल करेगा, या तो वह गेहूं की फसल उगाएगा या फिर चावल की या फिर किसी और तीसरी चीज की। इसमें मिक्स नहीं उगाया जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा पैमाने पर उससे वो फसल उगानी होती है। पॉइंट नंबर 5, मुख्य रूप से व्यापार के लिए चिंता, उदाहरण गन्ना, चाय। वाणिज्यिक कृषि में गाइस व्यापार के लिए चिंता की जाती है, मतलब ये कृषि सिर्फ व्यापार के लिए की जाती है, मुनाफे के लिए, पैसा कमाने के लिए। गन्ना और चाय, गन्ना और चाय एक ऐसी फसल है जिसमें मुनाफा ज्यादा होता है, ये व्यापार के लिए सबसे अच्छी फसल मानी जाती है, इनका एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है गाइस। ये था गाइस डिफरेंस बिटवीन इन दोनों में। ये भी गाइस 4 से 5 नंबर का आपका प्रश्न आएगा और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, गारंटीड। इसमें से या तो आपसे डिफरेंस बिटवीन करके पूछ लिया जाएगा या फिर सिर्फ गहन कृषि का पूछ लिया जाएगा या फिर सिर्फ वाणिज्यिक कृषि का। तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया, ये आपको इससे याद करने में भी आसानी होगी। अब आपको रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पार्लर पानी क्या है? राजस्थान के क्षेत्रों में इसका महत्व बताइए। वर्षा का पानी जो भूमिगत टैंकों में जमा होता है, पीने योग्य पानी है, इसे पार्लर पानी कहा जाता है। गाइस जो बारिश का पानी होता है उसे इकट्ठा कर लिया जाता है जमीन में, भूमि में बड़े बड़े टैंक, होद, कुएं टाइप बनाकर, और वह पानी पीने योग्य होता है, उसे ही पार्लर पानी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में इसका महत्व क्या है। राजस्थान में यह जल पेयजल का मुख्य स्रोत होता है। राजस्थान में पीने के लिए सबसे मेन उपयोग भूमि में जो इकट्ठा पानी होता है वर्षा का, वही पानी पेयजल होता है, वही यूज किया जाता है पीने के लिए। जब अन्य सभी स्रोत सूख गया हो, जब सारे बाकी नदी, झरने सब सूख जाते हैं, तब भूमि में से जो उन्होंने पानी इकट्ठा करा वर्षा का, उससे वह अपनी पीने की प्यास बुझाते हैं, पीने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। इसे पेयजल का शुद्धतम स्रोत माना जाता है। सबसे जो प्योर फॉर्म होता है पीने वाले पानी का, उसे वर्षा का पानी ही माना जाता है गाइस। तो ये भी एक गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। ये 4 से 5 सेट में मुझे देखने को मिला था, इसीलिए मैंने इस लिस्ट में ये ऐड किया गाइस। बांधों को अब बहुउद्देश्य परियोजना क्यों कहा जाता है? गाइस ये जो बांध होते हैं इन्हें बहुउद्देश्य परियोजना इसलिए कहा जाता है, इसके 3 पॉइंट है, 3 से 4। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं।
पॉइंट नंबर 1, बांध से एकत्रित जल का उपयोग एक दूसरे पर निर्भर है। मतलब गाइस बांध में जो इकट्ठा किया हुआ जल है वो एक दूसरे पर निर्भर होता है। पॉइंट नंबर 2, बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन और वितरण के लिए किया जाता है। बांधों का जो निर्माण होता है जो बाढ़ नियंत्रण, यानी कि किसी एरिया में बाढ़ होने के चांस होते हैं तो ये बाढ़ आने को कंट्रोल कर सकता है। इससे बांधों से बहुत बड़ी मात्रा में पानी को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसके ये भी फायदे होते हैं। सिंचाई मतलब खेतों में पानी देना, बांध के पानी से खेतों में भी पानी दिया जाता है। बिजली उत्पादन, बांधों पर गाइस इस प्रकार की टेक्निक और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे बांध के पानी के द्वारा बिजली भी पैदा की जाती है, बिजली का भी उत्पादन किया जा सकता है और वितरण के लिए किया जाता है। बिजली उत्पादन करके बिजली चारों आसपास के क्षेत्र में बिजली वहीं से उस बांध के पानी से बिजली पैदा की जाती है गाइस। पॉइंट नंबर 3, जल, वनस्पति और मिट्टी के संरक्षण के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। गाइस बांध जो होते हैं, बांध से जल, वनस्पति और मिट्टी, पानी तो उससे इकट्ठा होता ही है। वनस्पति मतलब आसपास के जो जंगल, खेत खलियान और मिट्टी है उन सब के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे उन सब का संरक्षण होता है बांध से। पॉइंट नंबर 4, यह पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। पर्यटन मतलब गाइस होता है टूरिज्म, लोग बांधों को देखने के लिए आते हैं। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है क्योंकि बाढ़ एक बहुत बड़ी इमारत टाइप होता है गाइस जहां पर पानी बहुत बड़ा मात्रा में इकट्ठा किया जाता है, इसलिए लोग देखने आते हैं वहां पर। प्राचीन भारत में जल संरक्षण कैसे हुआ था? अपने उत्तर के समर्थन में कोई 4 उदाहरण दीजिए। मतलब पहले के जमाने में प्राचीन भारत में कैसे जल को सेव किया जाता था गाइस, उसके बारे में हमें इसमें बताना है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इलाहाबाद में परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी। पहली शताब्दी ईसा में पूर्व में इलाहाबाद में परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बांध, झीलें और सिंचाई प्रणालियां बड़े पैमाने पर बनाई गई। जैसे गाइस आज के टाइम पर बांधे हुए, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर भी बांध और झीलें बनाई गई थी पानी को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए। ओडिशा के कलिंग, नागार्जुन कोंडा में परिष्कृत सिंचाई कार्य किए गए और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में बेनर और महाराष्ट्र में कोल्हापुर। गाइस ये वो बांध है जो अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए थे। पॉइंट नंबर 4, 11वीं शताब्दी में बनी भोपाल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक थी। गाइस 11वीं शताब्दी में भोपाल में एक झील बनाई गई थी। कृत्रिम मतलब मैन मेड, इंसानों द्वारा बनाई गई झील, जो उस समय की सबसे बड़ी झील बनाई गई थी पानी को संरक्षित करने के लिए, सेव करने के लिए। ये थे गाइस वो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपको देखने को मिलेंगे। ये 100% गारंटी, इनमें से गाइस इन प्रश्नों में से आपको 3 से 4% जरूर देखने को मिलेंगे अपने इस बार के 10th के बोर्ड एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा सारा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ।